हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका ट्रैवल विद चंदन यूट्यूब चैनल की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के प्रमुख शहरों में से एक कोप्पल के बारे में, जिसे 24 अगस्त 1997 को कर्नाटक के रायचूर जिले से अलग कर बनाया गया था। इस शहर को जैनियों का काशी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 700 से भी अधिक जैन बसअड्डी मौजूद है, जहाँ पर जैन कम्युनिटी के लोग ध्यान मुद्रा में मेडिटेशन या फिर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा भी इस शहर के लोग इसे पहले कोपनगरा और कोपना के नाम से जानते थे, जो जैनियों का एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कल्याणी के चालुक्यों की शाखा शिलाहारों की राजधानी भी हुआ करता था। मौजूदा समय में कोप्पल 7190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जो रायचूर, बागलकोट, गढ़ग, विजयनगर और बेलारी जैसे जिलों से सटा है। इसके अलावा भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट हम्पी का कुछ हिस्सा भी इस जिले की सीमा के साथ लगता है। कोप्पल शहर में अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। तब उस समय के आंकड़ों में यहाँ पर 13,89,920 लोगों की आबादी बताई गई थी, जो यूएस स्टेट हवाई की जनसंख्या के बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और भव्य यह शहर यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 250 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनाता है, जहाँ पर प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना पर कुल 983 महिलाएं पाई जाती है। लिटरेसी के मामले में यह शहर 67.28% की औसत प्रतिशतता के साथ कर्नाटक राज्य के कम पढ़े लिखे लोगों वालों शहरों की सूची में शामिल है। वहीं बात करें धार्मिक विविधता की, तो यहाँ भी मुख्य रूप से 2 धर्म हिंदू और मुस्लिम ही निवास करते हैं। भाषाई सर्वेक्षण में कोप्पल की कुल आबादी में से 84% लोग कन्नड़, 7% उर्दू, 4% तेलुगु, 1% लंबाड़ी और 4% लोग हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। दोस्तों कोप्पल क्षेत्र का कुल भूभाग 7 तहसीलों में बटा है, जो इस जिले की प्रशासनिक स्थिति को संभालती है। वहीं यह शहर इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिटी है, जो धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, अनार और कोकोनट की ढेर सारी वेराइटीज की खेती के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने नॉर्थ कर्नाटक फूड क्विजीन के पारंपरिक स्वादों का भी घर है, जहाँ पर आपको विश्व प्रतिष्ठित बड़ा पाव से लेकर मिसल पाव, ज्वार से बनी जोलाडा रोटी, एन्ने रोटी, इडली, डोसा, सांबर और नारियल की चटनी, ये सभी खाने में मिल जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कोप्पल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट और हुबली एयरपोर्ट है, जो यहाँ से क्रमशः 72 और 123 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रेल परिवहन में कोप्पल रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो आसपास के शहरों के साथ साथ देश के बाकी अन्य हिस्सों से भी एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है। सड़क परिवहन में यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 50 और राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के किनारों पर बसा है, जहाँ पर सबसे अधिक आपको K37 आरटीओ कोड वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो आइए अब जानते हैं कोप्पल के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस समय सबसे पहले आप यहाँ के कोप्पल फोर्ट को घूमने जा सकते हैं, जिसके बारे में यह निश्चित जानकारी ज्ञात नहीं है कि इसे किस राजा ने बनवाया था, लेकिन मैसूर राजा टीपू सुल्तान ने 1786 ईस्वी में पलेगा शासकों से हासिल कर इसे फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद से इसे और भी मजबूत और शक्तिशाली बनाने की नींव रखी थी, जिसे आखिरकार 1790 ईस्वी में ब्रिटिशर्स और निजाम की सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। इस किले के अलावा भी कोप्पल शहर में आप एनेगुंडी विलेज, हुलीगेम्मा टेम्पल, गावी मठ, नव वृंदावन, श्री पद्मनाभा तीर्थ, इटागी महादेव टेम्पल, गगन महलू, सनापुर लेक, कनकगिरी और अंजनाद्री पहाड़ी को देखने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो फिलहाल कर्नाटक राज्य कोप्पल शहर की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।